अपराध एक ऐसी दुनिया है जो इंसानी रिश्तों के तानों बानों में उलझे हुए होते हैं। कहीं रिश्तों में धोखा होता है तो कहीं रिश्तों का खून कर दिया जाता है। कई बार इस तरह के मामले इतने पेचीदे होते हैं कि पुलिस को भी उन्हें सुलझाने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ती है। एक ऐसा ही मामला सामने आया था यूपी के मेरठ शहर से। आज से 10 साल पहले यूपी के मेरठ शहर में एक लड़की का खून हुआ था। पुलिस ने 72 घंटे तफ्तीश की, गहन छानबीन का दौर चला और जब पुलिस ने कातिल का खुलासा किया तो हर कोई हैरान रह गया था। नमस्कार, मैं हूं आप सबका दोस्त। स्वागत है आप सबका फिर से एक नई कहानी में। उम्मीद करता हूं आप सब स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वास्थ्य ही हमारा सबसे बड़ा पूंजी है। अगर आपको इसी तरह के वीडियो पसंद है, क्राइम की स्टोरीज आपको पसंद आती है, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के नए नए वीडियो मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्दियों का मौसम था, दोपहर के तकरीबन 12 बज रहे थे और रोज की तरह मेरठ के नौचंदी पुलिस थाने में सभी अपनी ड्यूटी निभा रहे थे। तभी थाने की फ़ोन की घंटी बज उठती है। एक सिपाही फ़ोन उठाता है, दूसरी तरफ से किसी महिला की आवाज़ आती है। वो थाने की सिपाही को अपना परिचय देने के बाद बताती है कि अस्पताल में एक लड़की को संदिग्ध अवस्था में मृत लाया गया है। ये सुनते ही सिपाही फ़ोन रखता है और थाना प्रभारी को इस बात की जानकारी देता है। इसके बाद बिना देर किए पुलिस की टीम अस्पताल की तरफ रवाना हो जाती है। महज 15 से 20 मिनट में ही पुलिस अस्पताल पहुंच जाती है। पहले पुलिस अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में जाती है, जहां से पुलिस को थाने में फ़ोन की गई थी। फिर पुलिस की टीम मर्चरी पहुंचती है, जहां उस लड़की की लाश रखी गई थी, जिसकी उम्र करीब 23 साल थी। लड़की का नाम प्रीति था। वो मेरठ के शास्त्री नगर की रहने वाली थी। पुलिस सबसे पहले उस लाश का मुआयना करने वाले डॉक्टरों से बात करती है। अस्पताल में उस वक्त ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर पुलिस को बताते हैं कि लड़की का कत्ल उसका मुंह दबाकर किया गया है। बाकी पूरी जानकारी पोस्टमार्टम के बाद ही मिल सकती थी। पुलिस वाले भी लाश को अच्छी तरह से देखते हैं और पंचनामे की कार्यवाही के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देते हैं। इसके बाद पुलिस लड़की के बारे में और जानकारी जुटाती है। छानबीन शुरू करते ही पुलिस को पता चलता है कि उसकी लाश उसी के घर में बाथरूम में मिली थी। उसका सर एक पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। ये जानकारी मिलने के बाद पुलिस की उस 23 साल के मृत लड़की प्रीति के घर पहुंचती है। वहां पुलिस के पीछे पीछे मीडिया वाले भी पहुंच जाते हैं। पुलिस को पता चलता है कि प्रीति एमकॉम की छात्रा थी, साथ ही वह यूपीएससी की तैयारी भी कर रही थी। इसके बाद पुलिस पता करती है कि लाश को सबसे पहले किसने देखा था। तो पता चलता है कि लाश सबसे पहले प्रीति की बड़ी बहन नेहा ने देखी थी। इसके बाद उसने प्रीति के दोस्त शाकिब को फ़ोन किया था। तब तक घर में प्रीति की मां और बड़ी बहन नेहा ही मौजूद थी। शाकिब नेहा के कॉल आने के बाद उनके घर पहुंचा था। फिर उन लोगों ने लाश को अस्पताल पहुंचाया था। पुलिस को शास्त्री नगर में मौजूद उनके घर में प्रीति के पिता भीम सिंह मिलते हैं। भीम सिंह ONGC में इंजीनियर थे। उनकी तैनाती उस वक्त अहमदाबाद में थी, लेकिन वो छुट्टी पर घर आए हुए थे। मृतिका प्रीति उनकी छोटी बहन थी, जबकि बड़ी बहन बेटी नेहा शादीशुदा थी, मगर वो भी उस वक्त वहाँ मौजूद थी। भीम सिंह उस दिन पुलिस की मौजूदगी में मीडिया वाले को बयान देते हुए बताते हैं कि बाथरूम के हालात को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी बेटी अपने कमरे के बाथरूम में किसी हादसे का शिकार हो गई है। वो पुलिस को भी अपना यही बयान दर्ज कराते हैं। इस दौरान पुलिस प्रीति के कमरे ही नहीं बल्कि उनके पूरे घर की छानबीन करती है। बाथरूम से सुराग और सबूत जुटाने की कवायद की जाती है। फॉरेंसिक टीम के लोगों की भी मदद ली जाती है, मगर वहां से पुलिस को न तो कोई सुराग मिलता है और न ही सबूत। बस पुलिस के पास होता है प्लास्टिक का टब जिसमें प्रीति का सर डूबा हुआ था। कुल मिलाकर पुलिस को पता चलता है कि घटना के वक्त 3 और ठीक उसके बाद घर में 4 लोग मौजूद थे। प्रीति के पिता भीम सिंह, माँ शशिबाला, बहन नेहा और चौथा शाकिब यानी प्रीति का दोस्त। छानबीन और पूछताछ में
पुलिस को यह भी पता चलता है कि प्रीति का दोस्त शौकिब पहले प्रीति की बहन नेहा का दोस्त हुआ करता था, लेकिन नेहा की शादी के बाद उनकी दोस्ती प्रीति से हो गई थी। शाकिब का प्रीति के घर आना जाना भी था। इस दौरान पुलिस देखती है कि प्रीति की मां शशि बाला और बहन नेहा का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस जब उनसे पूछताछ करती है, उनसे बातचीत करती है, तो वे पुलिस के सामने ऐसा खुलासा करते हैं कि पुलिस भी हैरान रह जाती है। शशि बाला पुलिस को बताती है कि उनकी बेटी का कातिल कोई और नहीं बल्कि खुद उनके पिता हैं। शशि बाला पुलिस को बताती है कि भीम सिंह को कभी बेटी चाहिए ही नहीं थी, उसे केवल बेटे की चाहत थी। भीम सिंह पर इल्ज़ाम था कि वो सबसे पहले बेटियों को मारने की कोशिश भी कर चुका था। नेहा भी अपनी मां की बयान से सहमति जताती है। नेहा बताती है कि मौत से पहले उसने प्रीति के चीखने की आवाज़ें सुनी थी, तभी वो उनके कमरे में गई थी जहां सारा सामान बिखरा हुआ था। प्रीति बाथरूम में गिरी पड़ी थी, उसका सर पानी से भरे प्लास्टिक टब में डूबा हुआ था। अब पुलिस साकिब से पूछताछ करती है। शौकिब पुलिस को बताता है कि वारदात के वक्त वो वहां मौजूद नहीं था, नेहा ने उसे कॉल करके वहां बुलाया था। पुलिस घर में मौजूद कई रिश्तेदारों से भी बात करती है और उस वक्त हैरान रह जाती है जब सभी भीम सिंह पर ही हत्या का शक जताते हैं। अब मृतिका का पिता भीम सिंह पुलिस की रडार पर आ जाता है। पुलिस उस पर फोकस करता है। 24 घंटे से ज़्यादा का वक्त बीत चुका था। इसी दौरान पुलिस को प्रीति की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी मिल जाता है। पुलिस के मुताबिक दम घुट जाना प्रीति के मौत का कारण होता है, यानी उसकी मौत दम घुटने से हुई थी, जैसा कि अस्पताल के डॉक्टर पहले भी पुलिस वाले को बता चुके थे कि उसका कत्ल मुंह दबाकर किया गया था। अब पुलिस एक बार फिर पूरी तैयारी और नए सवालों के साथ प्रीति के पिता भीम सिंह से पूछताछ शुरू करते हैं। पहले तो वो पुलिस के सामने पुरानी हादसे वाली बात को दोहराता है, लेकिन जब पुलिस सख्ती दिखाती है तो उनकी जुबान पर सच आ ही जाता है। वो पुलिस को जो कहानी सुनाता है उसे सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं। अपने बयान में वो बताता है कि उसने पहले प्रीति का सर बेड में दे मारा था, जिससे वो बेहोश हो गई, फिर उसका मुंह दबा दिया। इसके बाद वो उसे खींचकर बाथरूम में ले गया और वहां पानी से भरे प्लास्टिक टब में प्रीति का सर डुबो दिया था ताकि ये कोई हादसा लगे। अपना गुनाह कबूल करने के बाद भी भीम सिंह को कोई अफसोस नहीं था। भीम सिंह पुलिस को बताता है कि वो छुट्टी लेकर घर आया था। वो अपने बेटियों से खुश नहीं था। उसे अपने बेटियों का लड़कों से दोस्ती करना बिल्कुल पसंद नहीं था। यही वजह था कि वो शौकिब को भी पसंद नहीं करता था, लेकिन शौकिब का उनके घर आना जाना था, ये बात भीम सिंह को बहुत चुभता था। उसने कई बार अपनी बेटी और पत्नी को भी ऐसा करने से मना किया था। भीम सिंह ने कई बार अपनी बेटी प्रीति से कहा था कि वह शौकिब से रिश्ता खत्म कर ले, लेकिन जब वह नहीं मानी तो उसने गुस्से में आकर प्रीति को मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद पुलिस ने तमाम पहलुओं और भीम सिंह के बयान की तफ्तीश की और फिर 14 जनवरी 2013 को इस मामले का खुलासा किया। आरोपी भीम सिंह को अदालत में पेश किया गया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। तो ये थी आज की कहानी। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।